वेलकम टू द मार्केट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के क्रैश के पीछे जो 5 कारण हैं, वो 5 कारणों की। अब स्टॉक मार्केट कभी भी, जब भी स्टॉक मार्केट चाहे अप हो, तेजी में हो, चाहे गिरावट में हो, डेफिनेटली इसके पीछे रीजंस होते हैं। आज स्टॉक मार्केट क्रैश के पीछे 5 रीजंस हैं और हम ये पांचों रीजन जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि आज स्टॉक मार्केट में क्रैश कितना। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 1% की हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है और वो भी 243 पॉइंट्स की गिरावट है करीबन। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कंपैरेटिवली निफ्टी हमें ये देखने में तो 0.67% की ही गिरावट देखने को मिलती है, जो कि 329 पॉइंट्स की है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी मोर देन 1% की गिरावट है, जो कि 856 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे 5 रीजंस है। उसमें से जो पहला रीजन है वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिक्लाइन इन यूएस, यानी यूएस का जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो डिक्लाइन हो चुका है। अब वो डिक्लाइन होने के पीछे का अगर हम रीज़न जानेंगे तो वो भी यूएस की इंटरनल चीज़ें ही हैं, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन इन यूएस सर्विसेज एक्टिविटी। जैसे यूएस की सर्विसेज एक्टिविटी में जो अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन हुआ है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है टैरिफ से, जो कि हमने अभी रिसेंट में ही देखा कि टैरिफ जो अप्लाई किया गया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, उस वजह से कॉस्ट राइज हुए हैं। और अगर कॉस्ट राइज होंगे, बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है और रेवेन्यू पे भी और बिजनेस पे भी। इस वजह से जो खरीदने वाले कंज्यूमर्स है उनको भी अगर कॉस्ट राइज हुए तो वो अपने बजट में डिडक्शन करेंगे या लेने में डिडक्शन करेंगे। इस वजह से बिजनेस पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। और हमने देखा था कि मैक्सिको और कनाडा पे जो टैरिफ लगाया गया था, वो शर्तें जो इम्प्लीमेंट की थी वो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, वो मानने के बाद वो 25% का टैरिफ जो है हटा दिया गया था। लेकिन चाइना का जो गुड्स पर 10% का टैरिफ लगा है वो एज इट इज़ है। अब अमेरिकन कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डिक्रीज जो हुआ है, ये फरवरी महीने में हमको सबसे लोएस्ट पॉइंट पे 15 महीने के देखने को मिला है और इस वजह से यूएस मार्केट इफेक्ट हुआ है। उसके अलावा एशियन मार्केट पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है और उसी के वजह से हमें इंडियन मार्केट पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है। इसके अलावा जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन कंसर्न। अब आपको पता ही है कि यूएस जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, डिक्लाइन हो रही है ग्रोथ और उनका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी हो रही है। और ये सिचुएशन का इम्पैक्ट जो है एक्सपोर्ट और फोकस इंडस्ट्रीज पे भी देखने को मिल रहा है। इंडियन की आईटी जो सर्विसेज है, ये आईटी सर्विसेज की जो विश लिस्ट है, हम बोल सकते हैं डेवलपिंग मार्केटिंग का, या जो मार्केट डेवलपमेंट था या डेवलपर्स थे, या उनका हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स थे आईटी के, वो सब भी अब दूर रहने को देख रहे हैं मार्केट से। और आईटी सर्विसेज में इम्पैक्ट होने की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स हमें करीबन 1.8% तक के गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का देखने को मिल रहा है। अब ये इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का कंसर्न जो है, ये भी एक मार्केट को ड्रैग डाउन करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता हुआ हमें देखने को मिला। जो मार्केट के निगेटिविटी का थर्ड रीजन है वो मार्केट में अवेट इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स देखने को मिला है। यानी इन्वेस्टर्स जो है, ये यानी फेडरल रिजर्व्स का जो मेन कोर इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, इसमें हमें देखने को मिला है कि इन्वेस्टर्स यहाँ से थोड़े से मार्केट से कीप अवे रहने को देख रहे हैं। एनालिसिस्ट और एक्सपर्ट्स का फिगर आउट जो एक डिसीजन रहा है, वो उनका बोलना है कि डिक्रीज हुआ है 2.6% से लेके 2.8% तक। जो इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे थे वो डिक्रीज हुए हैं, बड़े नहीं है। और टेरिफ रिलेटेड वरी जो है, ये भी एक सिग्निफिकेंट रूल इम्पोर्टेंस देखने को मिला है, इम्पोर्टेंट डिसीजन, कि जिसके चलते मार्केट में काफ़ी निगेटिविटी देखने को मिली है। फेड के ऑफिशियल्स जो है, इनकी तरफ से भी जो वीक में उन्होंने एक स्टेटमेंट स्पीक किया था, उसके बाद लाइकली मेंटेनिंग प्रोडुलेंट अप्रोच जो था इंटरेस्ट रेट को लेकर, वो उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला और ये भी एक रीज़न हमें देखने को मिला है मार्केट के निगेटिविटी में।
जो फोर्थ रीजन देखने को मिला है वो है ऑनगोइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, यानी एफआई का जो आउटफ्लो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। करीबन 1,01,737 करोड़ का नेट इंडियन इक्विटी का आउटफ्लो हमें आज की डेट तक देखने को मिला है। ये एनएसडीएल का फिगर है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से ये फिगर को यहाँ बता रहे। इसमें हमारा जो लास्ट और फिफ्थ रीजन है, जो फिफ्थ रीजन है वो है डिक्लाइन हुए हैं ऑयल प्राइसेस। अब ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन होंगे तो ऑब्वियस है मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इनके हिसाब से एफआईएस का सेलिंग कंटिन्यू है, जिस वजह से हमें मार्केट में जो है निगेटिविटी देखने को मिली है। ट्रंप की विक्ट्री के बाद जो यूएस प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके इलेक्शन विक्ट्री के बाद यूएस मार्केट में बहुत सारा कैपिटल अट्रैक्ट हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि वहां पे अब एक ब्राइटर फ्यूचर जो है दुनिया देख रही है। और साथ ही साथ रिसेंटली जो चाइना है इसने अपने मेजर डेस्टिनेशन जो पोर्टफोलियोज थे वो पोर्टफोलियो के फ्लो भी चाइना की तरफ जा रहे हैं। उनकी भी मार्केट की एक जो पोजीशन है वो इंडियन मार्केट से अभी बिजनेस लीडिंग होने की वजह से स्ट्रांग मानी जा रही है। इस वजह से यहाँ भी चाइना की तरफ भी ग्रोथ का रिकवरी बहुत फास्टर है कंपेयर टू इंडिया। इसके अलावा जो चाइनीज स्टॉक्स है वो कंटिन्यूसली चीप हमें देखने को मिल रहे हैं और इंडिया से सेल करे जा रहे हैं, और चाइना में चीपर स्टॉक्स मिलने की वजह से इंडिया में जो स्टॉक्स बाय किए गए थे एफआईआई की तरफ से उसको बेच के चाइना के स्टॉक्स बाय किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियन मार्केट से एफआईएस का जो एग्जिट हो रहा है वो मेनली कारण बताया जा रहा है, और उसके पीछे का रीजन है यूएस का जब प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप तो वहां के डॉलर में ग्रोथ आएगी या मजबूती देखने को मिलेगी, और चाइना के चीपर स्टॉक्स को देखते हुए इंडिया से पूरा जो माल है या पैसा है वो चाइना की तरफ फ्लो किया जा रहा है। तो ये मेन रीजन से 5 जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें निगेटिविटी देखने को मिली है। अब ये निगेटिविटी कब तक रहेगी अगर हम इसकी बात करने जाए तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, तो इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी टिप्स और